उन्हें मारने की बात करते हैं क्या। गुड मॉर्निंग साथियों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? नमस्कार कन्हैया, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं रविंद्र चौधरी कुमार एडुकेंट ऐप पर आपका स्वागत करता हूं। आ जाइए भाई, एक बार जल्दी से, फटाफट जल्दी से जुड़ जाइए भाई, फटाफट से। विजय लक्ष्मी, रोहित कुमार, चांदनी, देसी बालक चंदन, प्रिंसी शुक्ला, निधि, सरिता, कन्हैया, उत्कर्ष, ममता, श्याम, अनुज। चलिए आ जाइए भाई जल्दी से फटाफट। सुंदर, अभिनंदन, अचल, आंचल सॉरी, प्रिंसी, अमृत, ललित, अनूप, पूजा प्रजापति, रोहित कुमार, कन्हैया प्रताप सिंह, जय दीक्षित, ठीक है, रोली दुबे, रोली दुबे, मधु, श्रीकांत, श्रीनाथ, कुंदन, अनूप, मुन्ना, दिव्यांशी। चलिए सभी को नमस्कार भाई, शिबू। चलिए सभी को राधे राधे, नमस्कार, सुप्रभात। आ जाइए भाई एक बार सभी लोग जल्दी से फटाफट से। देखिए सर, हम लोगों ने केमिस्ट्री स्टार्ट किया था जिसमें मैंने आपको बताया था क्या कि एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट्स क्या होते हैं, अम्ल, क्षार एंड लवण क्या होते हैं। उसमें हम लोगों ने चैप्टर में एसिड स्टार्ट कर दिए हैं बाबू। तो एसिड में हमने देखा HCl क्या होता है। तो ऐसा एसिड जो हमारे स्टमक में पाया जाता है, जो हमारी अमाशय में पाया जाता है, उसको हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं क्या, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। संध्या, गुड मॉर्निंग सर, टुडे इज माय फर्स्ट क्लास, ओके, मोस्ट वेलकम। चलिए देन उसके बाद हमने देखा था क्या कि अपना हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हमने देखा कि एक्वा रिजिया सॉल्यूशन में भी हम इस लोग इसका यूज करते हैं, ओके। देन उसके बाद हमने देखा सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड में आपने देखा होगा सर कि जो अपना राजू भाई बिल्कुल आ रहा है कमेंट, टेंशन मत लें। जो अपना बैटरीज वगैरह होती है, जो अपने फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, जो अपने डिटर्जेंट होते हैं, जो अपने एसिड रेन होती हैं, उन सब में मिलता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड। नाइट्रिक एसिड वो था जो धमाके करने में यूज हो रहा था, और एसिटिक एसिड। यहां तक का खेल हो चुका है, उसके बाद का खेल अब हमें आगे करना है, ठीक है साहब, पक्का? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? चलो आ जाओ एक बार जल्दी से फटाफट। चलिए साहब करें स्टार्ट। ओके, सलोनी भारती, राजू, ब्रजेश, विशाल, प्रिंसी, पिंटो। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आ जाओ भाई साहब, अब देखो सर जी स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग अगला एसिड का नाम लिखेंगे जिसका नाम है क्या, ऑक्जेलिक एसिड। अगले एसिड का नाम क्या है सर? ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक, हिंदी तो एक ही होगी, ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक एसिड, C2H2O4, ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक अम्ल। नमस्कार जी, नमस्कार सरिता बेटा, जय भीम। कोई बात नहीं, आ जाओ भैया जल्दी से सभी लोग। विशाल, CaCO3 का किसका फॉर्मूला है बेटा? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaCO3। कौन पूछ रहा था ये? विशाल धाकड़ कृष्णा गुप्ता, नमस्कार जी, नमस्कार। कोई दिक्कत मतलब बेटा कन्हैया, कोई पहली दो क्लासों में कोई दिक्कत आई हो तो बता। हाँ भाई कन्हैया भाई, पहली क्लासों में कोई दिक्कत आई है तो बता दे, पूछ ले, कोई दिक्कत बिंदास, ठीक है। प्रियंका कुमारी, यस। कोमल यादव, यस। पवन प्रजापति, सोनू कुमार। चलिए सब देखिए सर, ऐसा है कि इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो ऑक्जेलिक एसिड, तो सर आप सबसे पहले लिखेंगे इट प्रेजेंट इन
टमाटो, टोमेटो, टोमेटो एंड स्पेनिच, एंड स्पेनिच, टोमेटो एंड स्पेनिच, यह टमाटर तथा पालक में पाया जाता है। यह टमाटर तथा पालक में पाया जाता है। पालक में पाया जाता है। पालक में पाया जाता है। पाया जाता है। ठीक है भाई। तो बाबूजी टमाटर और पालक में, टमाटर और पालक में कौन सा एसिड मिलता है? आप बोलेंगे सर ऑक्सैलिक एसिड। रानी ओजा, यस बेटा, यस। हाय टमाटर बड़े मजेदार, ओए होए टमाटर बड़े मजेदार, सुना है ना? हाँ ठीक है बेटा। ठीक है। अरे वो टी ज्यादा लग गया बेटा। टोमेटो, ठीक है। चलो अब सर जी जो अपना खेल है, अब सुनेंगे सर। देखिए सर, आपसे पूछेगा टमाटर और पालक में कौन सा एसिड पाया जाता है, आप बोलेंगे सर क्या? ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है ना। अगर इसकी मात्रा बढ़ी, अगर इसकी मात्रा बढ़ गई तो फिर सर जी दिक्कत हो जाएगी। क्या होगी? तो सर देखेंगे, when its amount is increased, when its amount is increased, we suffered from calcium oxalate। क्या होगा? कैल्शियम ऑक्सलेट। अरे यार तुम लोग पगला गए हो। लो टोमेटो, टोमेटो, हाँ सही है। वी सफर्ड फ्रॉम कैल्शियम ऑक्सीलेट, जिसको अपनी भाषा में बोलते हैं स्टोन। इसकी मात्रा बढ़ने पर हम कैल्शियम ऑक्सीलेट का शिकार होते हैं। ऑक्सीलेट जिसको हम क्या बोलते हैं? पथरी का शिकार होते हैं। आप में से कोई भी ऐसा हो जिसको कभी पथरी हुई हो या जिसके घर में किसी को पथरी हुई हो, तो आप जानते होंगे सर हम लोग उसको क्या खाने की मना करते हैं? टमाटर और पालक। हम लोग उसको क्या खाने की मना करते हैं बेटा? टमाटर और पालक। टमाटर और पालक जो है वो आपका क्या पथरी हो, क्योंकि सर इसमें जो इसके अमृत, तभी डॉक्टर टमाटर खाने की मना करते हैं। यस बेटा अमृत, यस। कोई बात नहीं बेटा अतुल, कोई दिक्कत नहीं अतुल, आई एक्सेप्ट माई मिस्टेक कि टमाटर की स्पेलिंग गलत लिखी। कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है सर। टीचर्स की गलती निकालना है, स्टूडेंट की पुरानी आदत है। अरे कोई बात नहीं बेटा, नॉर्मल है ही। तो चलो सुनो, तो सर जी जो अपना टमाटर और पालक है ना, उसकी अधिकता, यानी अगर सर आपने बहुत ज्यादा खाया है ना, अगर आपने ज्यादा खाया तो सर जी फिर आपका मामला खराब हो जाता है। रीजन, क्योंकि वहां पर आपको स्टोन होने के चांसेस होते हैं। अब बात ये आती है सर स्टोन होता कहां है और कब? देखो ध्यान रखना, सुपारी खाने से पथरी नहीं होती। सुपारी खाने से पथरी नहीं होती। हमारे यहां कहते हैं ना कि किसी को पथरी होगी, सुपारी खाता होगा, 100% सुपारी खाता हो। भाई सुपारी नहीं खाते। बहुत से लोग आपने देखे होंगे जीवन में कभी सुपारी नहीं खाई, उसके बावजूद भी उनको पथरी हुई। लेकिन सर बहुत से लोग ऐसे भी देखे होंगे जो पूरे दिन मुंह में गुटखा लगा के बैठे हैं, उसके बाद भी उनको पथरी नहीं हो रही है। तो सुपारी खाने से पथरी का कोई संबंध नहीं है। बट
बट लेकिन सर मैंने कहा ऐसी कोई भी चीज जो आपकी बॉडी में अनडाइजेस्टेड हो क्या हो, इजीली अनडाइजेस्ट मतलब इजीली डाइजेस्ट ना हो सर, उसमें होता है क्या, जैसे मोस्टली आपका ये होता है किडनी में, मोस्टली कहां होता है सर, किडनी में, है ना, मोस्टली कहां होता है सर, ये किडनी में सबसे ज्यादा होता है। अगर किडनी में नहीं हुआ है तो फिर कहां होगा, फिर होता है आपका गॉल ब्लैडर, पित्त की थैली में। कहां होगा सर, गॉल ब्लैडर, पित्त की थैली में। सर आई एम सफरिंग फ्रॉम दिस प्रॉब्लम, ठीक है ना, तो हाँ यस उत्कर्ष आप कह रहे हैं तो मतलब हो सकता है। तो सर सिंपल ध्यान रखेंगे कि जो अपना क्या कहते हैं, जो अपना पथरी है वो आपका कहां होगा सर, या तो होता है किडनी में या होता है आपका गॉल ब्लैडर में। सर इन दोनों ही किडनी में कैसे हुआ, देखो 3 क्वेश्चन सर बायोलॉजी से, 3 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन पूछेगा, बताइए ब्लड को फिल्टर कौन करता है, जल्दी बताओ, ब्लड को फिल्टर करने का कार्य किसका होता है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, जल्दी बताइए फटाफट से, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड कौन करता है, ब्लड को फिल्टर कौन करता है, जल्दी बताओ, ब्लड को फिल्टर कौन करेगा, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, ये कहेंगे आप कौन करता है भैया, इसका नाम है किडनी। कौन है, किडनी। किडनी जो होती है उसका काम होता है ब्लड को फिल्टर करना। नहीं बेटा हार्ट नहीं आएगा, किडनी आएगा। कौन आएगा, किडनी, ठीक है ना। उसके बाद आएगा सर ब्लड को प्योरीफाई कौन करता है, बताओ, ब्लड को प्योरीफाई, सुजीत बेटा सुरजीत गलत, ब्लड को प्योरीफाई कौन करेगा, ब्लड को प्योरीफाई करता है आपके लंग्स, ब्लड को प्योरीफाई कौन करता है, लंग्स। और फिर उसके बाद पूछता है ब्लड को सर्कुलेट कौन करता है, ब्लड को सर्कुलेट कौन करता है, तो सर आप कहेंगे फिर आएगा आपका हार्ट। कौन आएगा, हार्ट। तो 3 क्वेश्चन याद रखना, पहला ब्लड को फिल्टर कौन करेगा, किडनी, दूसरा ब्लड को प्योरीफाई कौन करेगा, लंग्स, और तीसरा ब्लड को सर्कुलेट कौन करता है, आपका हार्ट। कौन करता है, हार्ट। क्लियर है सर, चलो अब बात आती है सर, देखिए जैसे ही ब्लड फिल्टर होने गया किसके पास, जैसे ही ब्लड फिल्टर होने गया किसके पास, किडनी के पास, तो वो छान रहा है, क्या कर रहा है, छान रहा है, फिल्ट्रेशन कर रहा है। तो उसमें वो अशुद्धियां जो डिसॉल्व नहीं हुई हैं, और ये सर जो ये टमाटर है, पालक है, और बीज वाले जो फल आते हैं, जो बीज वाले सब्जियां या फल हैं, उनको सरजी हम लोग स्टोन के लिए उत्तरदायी मानते हैं, उनको सरजी हम लोग उत्तरदायी मानते हैं, किसके लिए, स्टोन के लिए। क्लियर है सर, पक्की बात। तो सिंपल ध्यान रखना सर, पथरी जो है वो कहां होती है, किडनी में। क्लियर है। और उसको हम बोलते क्या है सर, उसको बोलते हैं हम कैल्शियम ऑक्सलेट। क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट। अब बात यह आती है सर, ये कैल्शियम अपनी बॉडी में मिलता कहां है, कैल्शियम हमारी बॉडी में मिलता कहां है, तो आप कहेंगे सर कैल्शियम प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में कैल्शियम पाया जाता है, मानव शरीर में कैल्शियम मानव शरीर में कैल्शियम पाया जाता है। कहां जाता है, तो सर पहला है आपका बोन्स, कहां मिलेगा भैया, ये हड्डियों में, कहां मिलेगा, हड्डी। दूसरा नेल्स, नाखून में मिलता है, कहां मिलता है सर, नाखून। तीसरा हेयर्स, बालों में मिलेगा। चौथा टीथ, दांतों में मिलेगा। और 5वां ब्लड, रक्त में मिलेगा। सर ये 5 जगह ऐसी हैं जहां हमारी बॉडी में क्या मिलता है, आपका कैल्शियम। वंदना कुमारी, यस बेटा, ठीक है ना। तो कहां कहां मिलेगा सर, हड्डियों में कैल्शियम होता है, नाखून में कैल्शियम होता है, बालों में कैल्शियम होता है, दांतों में कैल्शियम होता है, और आपका सर जो है ब्लड में भी कैल्शियम होता है। क्लियर है सर, ठीक है, क्लियर है।
सर बियर पीने से क्या स्टोन खत्म हो जाता है? बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। आज्ञाकारी बालक, सर जिसको पथरी नहीं हुआ है अगर वो पालक खाता है तो क्या उसको पथरी हो सकता है? नहीं होगा भैया, कंडीशन है इसकी। इसका मतलब ये थोड़ी है दुनिया पालक और टमाटर खाना छोड़ देगी ना। सर कंडीशन ये है कि जब आप खाना खाते हैं ना, उसके तुरंत बाद यानी मैक्सिमम मिनिमम 15 से 20 मिनट, मिनिमम 15 से 20 मिनट आपको दो काम नहीं करने हैं। क्या सर? पहला तो वजन नहीं उठाना। क्या नहीं करना सर? वजन नहीं उठाना। और दूसरा सर सोने की नहीं है, सोना नहीं है, यानी और सो भी रहे हो तो सर करवट से मत सोना, सीधे सो जाना। करवट से मत सोना, सीधे सो जाना, ठीक है ना? तो सिंपल ध्यान रखेंगे सर। आरती भारद्वाज, ये लीजिए भैया मैडम, ठीक है? तो सिंपल ध्यान रखना सर, जो अपना स्टोन है ना वो तभी होता है बेटा। तो आप टमाटर खाइए बिंदास, पालक खाइए बेटा। ये जो है ना ये थोड़ा सा लेट डाइजेस्ट होते हैं अपनी बॉडी में, बस और कुछ नहीं है। जैसे अगर आप थोड़े से गांव से जुड़े हो, अगर आप थोड़े से गांव से टच में हो तो आपने देखा होगा उसको सिलबट्टे पे टमाटर की चटनी बनाई है सिलबट्टे पे। सर ब्लड में तो हीमोग्लोबिन होता है ना? हाँ बिल्कुल होता है, मैंने कहा मना किया। लाल रंग जो है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, आरबीसी का, ठीक है? चलो तो सर जी जो अपना देखा ना आपने सिलबट्टे की चटनी बनाई हो, टमाटर की चटनी बनाई है सिलबट्टे पर, टमाटर की चटनी अगर तुमने सिलबट्टे पे बनाई हो तो सर आपने देखा होगा हम जब उसको पीसते हैं तो सर आपने पूरा टमाटर पीस दिया लेकिन उसका छिलका नहीं पिसता है, उसका छिलका नहीं पिसता है, आपने देखा होगा ना? हाँ तो क्यों? क्योंकि सर यही टाइम लेता है डाइजेस्ट होने में, ठीक है? कोई दिक्कत? पक्की बात? अपेंडिक्स बेटा इसी वजह से होता है, जब इंसान खाना खाने के बाद बहुत अधिक वजन उठाता है तो वहां पर मसल्स में प्रेशर पड़ता है जिसकी वजह से अपेंडिक्स की नस फट जाती है, ठीक है? क्लियर? पक्का? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या, कोई तकलीफ? चलो हो तो बताइए, क्वेश्चन हो तो बताओ, अन्यथा आगे चलते हैं सर। चलिए नेक्स्ट की बात करेंगे सर। अगला आएगा आपका कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक एसिड, H2CO3, it present in cold drinks, in cold drinks, ये तो सब जानते होंगे कोल्ड ड्रिंक में मिलता है। कैसे? क्योंकि सर कोल्ड ड्रिंक में गैस होती है CO2 प्लस क्या मिलाते हैं हम? वाटर, और इन दोनों के मिलने पर एक एसिड बनता है जिसका नाम होता है H2CO3। कुमारी सरिता यादव, सर जी खाना खाने के बाद नींद क्यों आती है? बेटा ऐसा इसलिए क्योंकि खाना पहुंच गया है पेट में। खाना कहां पहुंच गया? यहां पहुंचा है तो बेटा अब उसको एनर्जी चाहिए। खाने को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करने के लिए, खाने का डाइजेशन के लिए, खाने के एब्जॉर्प्शन के लिए हमारे स्टमक को, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन्स को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। क्योंकि आप जानते हो स्टमक में खाना 4 घंटे लिए रुकता है, अब उस 4 घंटे में उसको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी किससे लेता है? वो ब्रेन से लेता है। जैसे ही ब्रेन उसको एनर्जी देता है तो वो थोड़ा सा क्या पड़ जाता है? स्लो, जिसकी वजह से हमको नींद आती है। ठीक है सर? नमस्कार जी आकांक्ष गुप्ता। चलिए सर, तो सर आपसे कहा कि क्या CO2 प्लस H2O इज इक्वल्स टू H2CO3, H2CO3। क्लियर है सर? बहुत बढ़िया। अब देखो सर ये आपसे पूछता है कि बताओ कोल्ड ड्रिंक में कौन सी गैस, तो आप बोलेंगे सर CO2। कोल्ड ड्रिंक में कौन सा एसिड, तो H2CO3। अब देखो जब आपने कोल्ड ड्रिंक को खोला होगा सर, जब आपने कोल्ड ड्रिंक को खोला होगा तो आपने देखा होगा, जैसे मान लो मैं कोल्ड ड्रिंक खोलता हूं तो ऐसे करके आवाज आती है। क्यों? क्योंकि सर उसमें से गैस निकली, उसमें से गैस निकली है। कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस निकली है सर? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस निकली है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ मिली तो एक एसिड का निर्माण कर दिया। लेकिन सर आपने पहली बार खोली, करंट आया, दूसरी बार खोली,
करंट आ रहा है, लेकिन सर तीसरी चौथी बार जब खोलते हैं तो उसमें वो करंट नहीं होता, वो करंट नहीं होता। क्यों? क्योंकि सर जी आपका जो है वहां एसिड बचता ही नहीं है, एसिड बचता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सर ये गैस जो है ना वो निकल गई, और जब ये गैस निकल गई तो अकेला क्या रह गया? पानी। अकेला क्या रह गया? पानी। और पानी अकेला क्या करेगा? कुछ ना। इसीलिए हम लोगों को देखा होगा आपने कि जब हम लोग कोल्ड ड्रिंक को तीसरी चौथी बार खोलते हैं तो हमको ऐसा लगता है सिर्फ कि मीठा पानी पी रहे हैं, ऐसा लगता है सिर्फ कि मीठा पानी पी रहे हैं। क्यों? क्योंकि सर वो आपका एक्चुअलिटी में एसिड जो है ना उसकी मात्रा कम हो जाती है। क्लियर है साहब? कोई दिक्कत? हाँ बिल्कुल बेटा, खाली पेट कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी चाहिए, तब साइड इफेक्ट होता है। क्लियर है? चलिए, अब सर आपने ये तो देख लिया, लेकिन सर एक जैसे स्प्राइट है, सेवन अप है, थम्स अप है, इन सब में तो करंट आ रहा है, बट यार जो आपकी माजा है, जो आपकी फ्रूटी है, जो आपकी रियल का जूस है, सर इनको तुम पहली बार खोलो या आखिरी बार खोलो, सर कोई करंट नहीं आता। क्यों? क्योंकि सर इनको हम कोल्ड ड्रिंक नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? सॉफ्ट ड्रिंक। क्या बोलते हैं सर? सॉफ्ट ड्रिंक। और सर सॉफ्ट ड्रिंक में कौन सा होता है? बेंजोइक एसिड। कौन सा होता है? बेंजोइक एसिड। कौन सा होता है सर? बेंजोइक एसिड। तो आप ध्यान रखेंगे सर, सॉफ्ट ड्रिंक में कौन सा होता है? बेंजोइक एसिड। सॉफ्ट ड्रिंक में कौन सा होता है? बेंजोइक एसिड। क्लियर है? इनको हम सॉफ्ट ड्रिंक बोलते हैं, और इसमें कौन सा होता है बेटा? बेंजोइक एसिड। कौन सा होता है? बेंजोइक एसिड। क्लियर है? क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत? डन। चलिए अगले पे चलते हैं सर, अगले पे चलते हैं। लैक्टिक एसिड। क्या नाम है? लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, C3H6O3, लैक्टिक अम्ल तो रह गया, C3H6O3। ठीक है, चलिए आइए सर। इट प्रेजेंट इन कर्ड, यह दही में पाया जाता है। किसमें? दही में। किसमें मिलता है सर? दही में। किसमें मिलता है सर? दही में। दही मतलब करंट, मतलब बेटा एसिड। करंट मतलब यार, करंट मतलब वो करंट नहीं है यार इलेक्ट्रिसिटी वाला, यार तुम लोग नॉर्मल भाषा भी नहीं समझते हो। करंट सा आता है एकदम। हाँ, किसमें पाया जाता है बेटा? दही में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? दही में। तो जो दही होती है उसमें कौन सा एसिड होता है बेटा? लैक्टिक एसिड। कौन सा होता है? लैक्टिक एसिड। अब बात ये आती है सर, दही के अंदर आपने सुना होगा सर एक बैक्टीरिया और होता है, लैक्टोबैसिलस। कौन सा बैक्टीरिया होता है सर? दही के अंदर एक बैक्टीरिया होता है, उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? लैक्टोबैसिलस। बैक्टीरिया, जीवाणु, एक जीवाणु पाया जाता है, उसका नाम क्या होता है? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस। क्या नाम है उसका? लैक्टोबैसिलस। सर लैक्टोबैसिलस एंजाइम नामक एक एंजाइम मिलता है या बैक्टीरिया मिलता है जो आपके डाइजेशन में मदद करता है, जो आपके डाइजेशन में क्या करता है? मदद करता है। क्लियर है सर? अब देखो सर, मेन चीज ये तो सबको पता होगी, ये तो सबको पता होगा, लेकिन सर मेन चीज जो है वो ये है कि सर इट क्रिएट in our muscles, in our muscles। बेटा तीसरी स्लाइड है, in our muscles, it create in our muscles in the absence of physical workout, physical workout, फिजिकल वर्कआउट।
यह है शारीरिक कार्य न करने पर, कार्य ना करने पर, ना करने पर, शारीरिक कार्य ना करने पर हमारी मांसपेशियों में, हमारी मांसपेशियों में उत्पन्न हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, हो जाता है। क्लियर है? तो सर जी, हाँ जी बिल्कुल सही। ठीक है, तो सिंपल ध्यान रखेंगे सर। तो जो अपना सर जी हिंदी में लिखो, शब्दों में पढ़ने में आसानी होती है। भैया हिंदी तो लिख रहा हूं, हिंदी तो लिख रहा हूं भाई, साथ के साथ लिख रहा हूं हिंदी भाई। चलिए सर, तो सर जो अपना लैक्ट मसल्स है ना, उनके अंदर सर अगर आप फिजिकल वर्कआउट नहीं करते हो तो आपके बॉडी में एक एसिड जमा हो जाता है जिसको बोलते हैं सर क्या, लैक्टिक एसिड। क्या है? लैक्टिक एसिड। ठीक है ना, क्या? लैक्टिक एसिड। क्लियर है? ठीक है। अब सर बात यह आती है कैसे, देखो जैसे आपने देखा होगा, आप में से कुछ लोग क्रिकेट वगैरह खेलते होंगे, आप में से कुछ लोग क्रिकेट वगैरह खेलते होंगे, तो क्रिकेट में आपने देखा होगा बहुत लंबे समय से, मान लो आपने क्रिकेट नहीं खेला है, बहुत लंबे समय से आपने क्रिकेट नहीं खेला है, अब आप चले गए क्रिकेट खेलने। तो क्रिकेट जैसे खेले तो आपने ऐसे बॉलिंग कराई, ऐसे बॉलिंग कराई, तो सर जब आपने इस तरीके से ऐसे बॉलिंग कराई तो फिर क्या हुआ सर, जैसे ये हाथ ऐसे मारा, जैसे ये हाथ मान लो ऐसे बॉलिंग कराई है आपने लेफ्ट हैंड से, और ये हाथ ऐसे मारा, तो ये सर जब हाथ ऐसे गया ना तो इसमें बहुत जोर का झटका सा आया, बहुत जोर का झटका आया। सर क्यों आया? करंट सा दौड़ा इसमें। क्यों? क्योंकि सर लैक्टिक एसिड जमा हो गया था, बहुत दिन से आपने फिजिकल काम नहीं किया था, है ना। फिर पेन होता है, और वो पेन की वजह से हम लोग कल खेलना बंद कर देते हैं। जैसे मान लो आप में से बहुत लोग जिम नहीं गए हैं, आप में से बहुत लोग जिम नहीं गए हैं, तो सर जी जो जिम जाता है ना, जिम जाता है इंसान, मान लो बहुत दिन बाद तुम जिम गए, तो तुमने जिम कर तो ली ऐसे करके, लेकिन शाम को ये हाथ ऐसे ऊपर नहीं उठ रहा, ये पैर ऐसे आगे नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि सर आपकी बॉडी के अंदर एक एसिड जमा हो चुका है जिसका नाम है लैक्टिक एसिड, जिसका नाम है लैक्टिक एसिड। क्लियर है? तो लैक्टिक एसिड जो है वो हमारी मसल्स पे, कहते हैं ना मांस फट गया, तो वो मांस नहीं फटता सर, वो क्या फटा है? वो लैक्टिक एसिड का विस्फोट हुआ है। अब ये मुझे बता दो, अब ये बता दो कि अपनी बॉडी के अंदर कितनी मांसपेशियां पाई जाती हैं? मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है? जल्दी बताओ। हड्डियों की कुल संख्या तो सबको पता होगा, मांसपेशियों की कुल संख्या बताओ, कुल संख्या जल्दी बताओ फटाफट से। हमारी बॉडी में कितनी मांसपेशियां पाई जाती हैं? हड्डियां तो सबको पता होगा, ठीक है, बताइए जल्दी फटाफट से। हमारी बॉडी में कितनी मांसपेशियां पाई जाती हैं? जल्दी बोलिए फटाफट। मसल्स तो सबको पता होगा। हाँ ये देखो इस बच्चे का सही है, अभिनंदन का सही है, अभिनंदन का, सोनू का भी सही है, चलिए वंदना का भी सही है, चलो बहुत बढ़िया। 1 2 3 4 5 का गलत है। चलिए सोना गोस्वामी, यस। देखो 639 कितनी होती है बेटा? 639। और हड्डियां कितनी होती हैं? 206। हड्डियां कितनी होती हैं? 206। हड्डियां कितनी होती हैं? 206। और मांसपेशियां कितनी होती हैं? 639। कितनी होती है बेटा? 639। क्लियर है? कोई दिक्कत? पक्की बात? क्लियर है? पक्का? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं सर। बोरिक एसिड, बोरिक अम्ल, बोरिक अम्ल, ठीक है। बोरिक एसिड यानी बोरिक अम्ल, H3BO3।
बोरिक अम्ल। ठीक है सर, यस प्रिंस पंडित। ठीक है साहब, चलिए तो बोरिक एसिड हो गया सर, क्लियर है। अब देखते हैं इसमें क्या है। तो इट यूज्ड टू वॉश आईज, इसका प्रयोग आंखों की धुलाई या सफाई में किया जाता है। किया जाता है, किया जाता है, जैसे आई ड्रॉप्स, जैसे आई ड्रॉप्स। जो सर आई ड्रॉप्स आती है ना आंखों में डालने के लिए, उसमें होता है आपका बोरिक एसिड, उसमें होता है आपका बोरिक एसिड। सोना गोस्वामी, थैंक यू सो मच सोना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर आप फिजिक्स भी और बहुत अच्छी पढ़ाते हैं और केमिस्ट्री भी, थैंक यू सो मच। चलिए सर देखिए, सर ऐसा है, सर देखिए ऐसा है कि जो अपना आई ड्रॉप्स है ना, जो अपना आई ड्रॉप्स है उसमें मिलता है आपको बोरिक एसिड। अब इसका काम क्या है भाई? काम इसका सर ये होता है कि जो आपकी जैसे आपने देखा होगा कभी हम लोग ट्रैवलिंग करके आते हैं तो हमारी आंखें लाल पड़ जाती हैं, या हमारी आंखों से मान लो आज बहुत ज्यादा क्या कर रहे हैं, आंसू आ रहे हैं। तो सर ये सब कार्यक्रम अगर हो रहा है, ये सब कार्यक्रम अगर हो रहा है तो सर उसके लिए हम क्या करते हैं, गुलाब जल डाल दिया। हम क्या करते हैं, कोई भी अपने घर में क्या है, आई ड्रॉप है तो वो डाल दिया। तो सर ये सब जो है ना, ये सब जो है वो क्या करते हैं, वो आपकी आंखों में जो कचरा गया है, आपकी आंखों में जो डस्ट गया है, उस डस्ट को क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। ठीक है भैया, क्लियर है? तो सिंपल ध्यान रखेंगे सर, जो अपना आई ड्रॉप्स होता है, जैसे आप लोगों में से किसी ने वो डाली हो, अगर बाबा रामदेव की एक वो आती है आई ड्रॉप जिसका नाम है दृष्टि, है ना, दृष्टि। सर बाइक चलाते समय आंखों से पानी क्यों गिरता है? बेटा ऐसा इसलिए क्योंकि आपकी आंखों में डस्ट पार्टिकल स्पीड से एंट्री करते हैं, जिसकी वजह से आपकी आंखों में आंसू आते हैं। हमारे इन्वायरमेंट में छोटे छोटे धूल के कण उड़ते हैं, ये सीवी रमन साहब ने बताया था फिजिक्स में, मैं आपको बता चुका हूं कि जो आपके क्या कहते हैं, सीवी रमन साहब थे, उन्होंने बताया था कि अपने इन्वायरमेंट में छोटे छोटे धूल के कण उड़ते हैं, जिसकी वजह से हम लोग के चेहरे पर डस्ट आता है। वही डस्ट सर जब स्पीड से आता है आपके इधर, है ना, तो हमारी आंखों से आंसू आते हैं। क्लियर है? चलिए तो सर जो ध्यान रखना, बाबा रामदेव की दृष्टि आई है, दृष्टि जो दृष्टि आती ना, दृष्टि सर वो इतनी खतरनाक है कि भाई साहब अगर तुमने डाली ना तो भाई साहब बस पूछो ही मत, पूछो ही मत। भाई साहब तुम्हारी आत्मा का सीधे परमात्मा से मिलन कराएगी, आत्मा का सीधे परमात्मा से रिलेशन कराएगी। रीजन क्योंकि सर रोज आंखों की धुलाई, अरे रोज थोड़ी करनी है पागल, कभी कभी यार, ये क्या बात हुई सर रोज गुलाब जल डाल दें? अरे रोज क्या मतलब बनना है भाई? जब तुम्हें जलन हो रही हो, जब तुम्हें क्या कहते हैं आंसू में आंसू आ रहे हो, तब डालो यार। ये क्या तरीका है रोज डाल लें सर? अरे भाई मेरे, फोड़ लो आंखों को, अच्छी लगेगा। चलो अगला लिखो। अरे लाला कलाकार हो तुम तो। इट यूज्ड एज अ एंटीसेप्टिक, इसका प्रयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। किया जाता है जैसे वो आते हैं ना डेटॉल, सेवलॉन, मां माने डेटॉल का धुला। ठीक है, तो सर जी जो अपना, हाँ जो अपना, गुड मॉर्निंग सर, अरे रे
मोबाइल चलाने से सर आंखों में आंसू क्यों आते हैं? बेटा मोबाइल चलाने से आंखों में इसलिए आते हैं क्योंकि मोबाइल से रेडिएशन निकलती है, वो आंखों के लिए हानिकारक होती हैं, ठीक है ना, इसलिए। चलिए सर, तो सर जी जो अपने एंटीसेप्टिक के रूप में भी हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है ना, ठीक है। यस, अगर यदि आपकी आंखों में खुजली होती है तो आपको आई ड्रॉप की सख्त जरूरत है, ठीक है सर। कोई दिक्कत? पक्की बात? डन है? डन। सर बाबा रामदेव का दृष्टि लेने से क्या होता है? कुछ नहीं होगा, बस ये है कि वो थोड़ा सा इंग्रेडिएंट उसने ज्यादा डाल दिए हैं। होगा क्या? कुछ नहीं होगा। क्या? कुछ नहीं। अतुल शाक्य, हाँ भाई ये तो सही कह रहा है। चलिए सर, यस बेटा, यस यस यस, क्लियर है? पक्का? चलिए सर, कोई दिक्कत? अब ये तो हो गए सर वो एसिड जो मिलते हैं। अब कुछ डायरेक्ट एसिड्स के नाम लिखता हूं मैं। मैं तो नहीं, देखो भाई साहब, सिट्रिक एसिड, सिट्रिक अम्ल किसमें मिलता है? नींबू, संतरा, ऑरेंज और लेमन। एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल। जल्दी बताओ किसमें मिलेगा? मैं नहीं लिखूंगा, मैं दूसरा लिखूंगा, जब तक तुम्हें उसका आंसर देना है फिर मैं लिखूंगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक अम्ल। हाँ इसमें बताओ ये किसमें मिलेगा? एस्कॉर्बिक आंवला। किसमें मिलता है? आंवला। किसने कमेंट किया? हाँ किया बहुत लोगों ने। चलिए उसके बाद टार्ट्रिक, इमली। टार्ट्रिक किसमें मिलेगा बेटा? इमली, बहुत बढ़िया। उसके बाद ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक अम्ल, ग्लूटामिक अम्ल, ग्लूटामिक एसिड, बताओ किसमें मिलता है? उसके बाद फिर अगला पे आते हैं ब्यूट्रिक अम्ल, ब्यूट्रिक अम्ल। हाँ जी बताओ ग्लूटामिक किसमें मिलता है? किसी ने आंसर दिया? गेहूं में। किसमें मिलता है? गेहूं, वीट, ठीक है। और ग्लूटामिक हो गया। ब्यूट्रिक एसिड मक्खन, बटर जो होता है, मक्खन जो होता है, बटर जो होता है उसमें मिलता है, ठीक है। इस तरीके से ये आपसे ना डायरेक्ट पूछे जाएंगे, इस तरीके से आपसे ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं, क्लियर है। उसके बाद आपसे बोलेगा सर क्या? ब्यूट्रिक हो गया, हाँ ब्यूट्रामिक हो गया। उसके बाद आएगा मैलिक एसिड, मैलिक एसिड, मैलिक अम्ल, मैलिक अम्ल, मैलिक एसिड, ठीक है। मैलिक एसिड किसमें मिलता है सर? सेब, एप्पल, एप्पल माने सेब, ठीक है ना। मैलिक एसिड
ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा उत्कर्ष। उसके बाद आपका आएगा टैनिक एसिड, टैनिक एसिड, टैनिक एसिड, टैनिक अम्ल। ये होता है सर टी, चाय। चाय में कौन सा एसिड होता है सर? टैनिक एसिड। चाय में कौन सा होता है सर? टैनिक एसिड। ठीक है, हाँ बिल्कुल। उसके बाद आएगा सर मैथेनोइक एसिड, मैथेनोइक एसिड, मैथेनाइक अम्ल, या इसी को हम बोलते हैं क्या? फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। क्या बोलेंगे भैया? फार्मिक अम्ल, फार्मिक अम्ल। ये किसमें होता है भैया? ये होता है रेड आंट, लाल चींटी, लाल चींटी के डंक में, के डंक में। स्ट्रिंग, जो डंक होता है ना, डंक उसमें होता है। क्लियर है? हाँ, चींटी के डंक में। सर बैक कर दीजिए। क्या हो गया बेटा बैक में? ठीक है, लो भैया बैक कर दिया। हाँ जी, चींटी के डंक में, बिल्कुल। बी स्ट्रिंग, यस।
चलो अब आ रही भाई आवाज? क्लियर है बेटा? आवाज क्लियर है? अब एक बार बताएंगे क्या आवाज क्लियर है आपको? क्या वॉइस क्लियर है? एक बार बताएंगे जल्दी फटाफट से। यस। चलो बेटा अगला देखते हैं। यूरिक एसिड, यूरिक एसिड, मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल। बेटा ये कुछ बेसिक एसिड्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। ये कुछ बेसिक एसिड हैं जो आपको पता होने चाहिए, है ना? ये कुछ बेसिक एसिड्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है ना? कोई भी पूछ सकता है, मोस्टली इन्हीं में से फंस जाता है, मोस्टली इन्हीं में से फंस जाता है, टेंशन मत लो, है ना? इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ऐसे तो फिर बहुत है दुनियादारी के, लेकिन मोस्टली यही है बेटा जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो सिंपल ध्यान रखेंगे सर कि एसिड्स, कौन सा एसिड कहां मिलता है ये आपको पता होना चाहिए। तो सर हम लोगों ने स्टार्टिंग में आज क्या पढ़ा? तो हम लोगों ने पढ़ा सर सबसे पहले ऑक्सैलिक एसिड। टमाटर और पालक में कौन सा एसिड मिलता है सर? ऑक्सैलिक एसिड मिलता है ना? टमाटर और पालक में कौन सा एसिड मिलता है बेटा? ऑक्सैलिक एसिड मिलता है ना? जिसकी अधिकता से आपको क्या होगा बेटा? कैल्शियम ऑक्सैलेट। जिसकी अधिकता से बेटा क्या होगा? कैल्शियम ऑक्सैलेट होता है ना? और वही कैल्शियम ऑक्सैलेट को हम अपनी भाषा में क्या बोलते हैं? पथरी। वही कैल्शियम ऑक्सैलेट इनका फॉर्मूला नहीं होता है क्या? नहीं बेटा, फॉर्मूले तो सबके होते हैं, लेकिन फॉर्मूला आपसे कभी नहीं पूछेगा, टेंशन मतलब। फॉर्मूला आपसे उन एसिड्स के पूछे जाते हैं जो मिलते हैं, जो आपके स्ट्रॉन्ग एसिड है। जैसे फॉर एग्जांपल ये सब जो थे कहां गए? HCl, H2SO4, ये सब नॉर्मल एसिड से फॉर्मूला नहीं पूछता। क्लियर है? चलिए उसके बाद आपसे बोलता है कार्बोनिक एसिड। बेटा मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं तो फॉर्मूला लिख दूंगा, लेकिन आप खुद सोचो बेटा, इतने फॉर्मूले हो जाएंगे तो फिर याद कौन करेगा? इतने फॉर्मूले हो जाएंगे तो याद कौन करेगा? प्लस सर फिर आपको यह नहीं पता चलेगा कि इंपॉर्टेंट कौन सा है और नॉन इंपॉर्टेंट कौन सा है, समझ रहे हो ना? तो इसलिए ध्यान रखना, कार्बोनिक एसिड सर हमारे कोल्ड ड्रिंक वगैरह में मिलता है। उसके बाद लैक्टिक एसिड, ये हमारे कहां मिलेगा? दही वगैरह मिलता है और मसल्स में क्रिएट हो जाता है, एब्सेंस ऑफ फिजिकल वर्कआउट। उसके बाद सर आपसे कहेगा क्या कि भैया बोरिक एसिड यानी जो बोरिक अम्ल होता है सर, ये आपका आई ड्रॉप्स और ये आपका एंटीसेप्टिक के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है ना? आई ड्रॉप्स और एंटीसेप्टिक के। बेटा ये वाला एसिड याद रखना, ये पिछली बार रेलवे ने पूछा है। अभी जो रेलवे का एग्जाम हुआ था ना, उसमें मिनिस्ट्रियल वाला जो था, है ना, उसमें ये आपका पूछा गया था बोरिक एसिड, ठीक है ना? क्लियर है? कोई दिक्कत? पक्की बात? सर ओलिव एसिड, बेटा ओलिव एसिड का मतलब होता है जैतून का तेल, ठीक है? क्लियर है बेटा? सर सूत्र लिखने की फीस अलग है क्या? तुम लोग तो है ना वो हो कि तुमको कितना भी कोई इंसान अच्छा समझा ले पर तुम लोगों को समझ में नहीं आता। कोई बात नहीं बेटा, मैं इसके फॉर्मूले भी दे दूंगा आपको, बस हाँ मैं आपको पूरी लिस्ट बना कर दे दूंगा 100-200 एसिड्स की, है ना? याद करते रहना। फिर आप मुझसे ये मत पूछना कि सर इनमें से इंपॉर्टेंट कौन सा है और नॉन इंपॉर्टेंट कौन सा है, ठीक है ना? मैं आपको 100 एसिड्स की लिस्ट बना कर दे दूंगा बस। और बताओ यार, कमाल है, मतलब बच्चे है ना, आप क्या ही कहे, छोड़ो यार, कोई बात नहीं बेटा। सॉरी बेटा, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई कि मैंने गलती से इनके फॉर्मूले लिखे, सॉरी, बहुत बहुत हम आपसे माफी चाहेंगे, हाथ जोड़ के माफी चाहेंगे आपसे। और बताइए, एक तो आप अपना नाम लिखिए, 1 2 3 4 5 रखा है, जिससे काम भी हो जाए, कुछ भी कह लो, किसी टीचर को कुछ भी कह दो, क्या फर्क पड़ रहा है, नाम तो मेरा आएगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि मैंने नाम लिख ही ना रखा। क्या ही कहें बेटा आप तुमसे। पेपर दो बेटा, पेपर, तब पता चलेगा कि कितना पढ़ाया और कितना आया। अगर आपको एक क्वेश्चन भी बाहर मिल जाए ना, एक क्वेश्चन भी बाहर मिल जाए, नाम बदल देना, बड़ा गारंटी दे रहा हूं, इतना तो एक्सपीरियंस है मुझे, समझ रहे हो ना? सर पागल है ये लोग। अरे नहीं बेटा, पागल कोई नहीं होता, पागल कोई नहीं होता, सबने इंसान का जन्म लिया है, कोई भी पागल नहीं है, पागल कोई नहीं है। ये सब कहने की बात होती है कि वो पागल है या ये है, नहीं बेटा, सबने इंसान का जन्म लिया है, सब अच्छे हैं। बस इंसान की मेंटेलिटी इतनी खराब हो चुकी है कि बस क्या ही कहूं मैं। अब छोड़ो बेटा, आप लोगों का एक ही सपना होना चाहिए, क्या? मैं कौन हूं कोई मैटर नहीं करता, मैं क्या पढ़ा रहा हूं कोई मैटर नहीं करता। सर आपका सिर्फ एक गोल होना चाहिए, टाइम पास नहीं, हमें सिलेक्शन लेना है।
हमें सिलेक्शन लेना है। सर आप लोगों का एक ही सपना होना चाहिए, हमें हर हालत में सिलेक्शन लेना है। यहां पर बेशक आप बेटा ऑनलाइन पढ़ रहे हो, मैं फिर बोल रहा हूं, बेशक आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, लेकिन आप अगर टाइम पास कर रहे हो ना, तो ये आप सिर्फ अपने साथ धोखा नहीं कर रहे, अपने पेरेंट्स के साथ भी धोखा कर रहे हो। इस बात को बेटा आज ध्यान रख लेना। अगर कोई बच्चा यहां पर मान लीजिए कौन से, अगर मान लो यहां पर कोई बच्चा टाइम पास कर रहा है ना, तो बेटा ध्यान रखना, तुम अपने साथ नहीं अपने पेरेंट्स के साथ भी धोखा कर रहे हो। अपनी लाइफ के साथ नहीं, अपने पेरेंट्स के सपनों को भी चूर चूर कर रहे हो। बेटा एक पेरेंट्स अपने बच्चों से कुछ नहीं चाहते, सिर्फ ये चाहते हैं कि वो सक्सेस, उनसे ज्यादा सक्सेस हो, उनसे ज्यादा, उनकी बराबर नहीं, उनसे ज्यादा सक्सेस हो, उनसे ज्यादा सक्सेस हो। यस बेटा देखो ये बच्चा उत्कर्ष है, ये मुझसे ना एयरफोर्स में पढ़ा था, इस बच्चे का सिलेक्शन हो चुका है, लेकिन ये फिर भी पढ़ रहा है, क्यों? नॉलेज, नॉलेज चाहिए यार, और क्या चाहिए? नॉलेज चाहिए बस। बच्चा अगर पढ़ना चाहे ना, बच्चा अगर करना चाहे तो बेटा कुछ भी कर सकता है, लेकिन समस्या यह है कि भाई साहब दिक्कत यह है कि बच्चों को है ना सिर्फ उधम मचाने से फुर्सत नहीं है, उधम मचाने से फुर्सत नहीं है। बेटा मैं यहां नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन यहां पर 4-5 लोग मुझे ऐसे दिखे जो सिर्फ टाइम पास कर रहे थे, जो आपस में पंचायत कर रहे थे। लेकिन बस ये है ना, आप रहें तो मैं क्या कहूं, नाम लेने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अभी आप लोग समझ रहे हो ये टीचर नया नया आया है। भैया नया नहीं हूं मैं, ध्यान रख लेना, मुझे सब पता है कि तुम क्या कर रहे हो, क्लियर है? तो आपके बैच में बेशक नया हूं मैं मान रहा हूं आपका बैच पुराना है, तो इसलिए आप थोड़े से खुल रहे हो, क्योंकि बच्चा जितना पुराना होता जाता है उतना खुल जाता है। चलिए कोई बात नहीं बेटा, नेग्लेक्ट सुनेंगे बेटा। तो ध्यान रखना बेटा, ये जो एसेट्स मैंने आपको पढ़ाए हैं इनको एक बार देख लेना। 100% आप कोई भी आपके पास सैंपल पेपर हो, कोई भी आपके पास कुछ भी हो, सर प्रीवियस ईयर पेपर हो, सैंपल पेपर हो, आप लगाना। अगर ना हो, क्वेश्चन ना हो तो मुझे बताना, मैं आपको सॉल्व करूंगा। ठीक है बेटा, क्लियर है? चलिए तो कल मिलते हैं सर आपसे इसी टाइम पर, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना। जय हिंद, जय भारत।